कोरोना की बर्थ डेट यानी वो तारीख जिस पर अब तक एक राय नहीं बनी थी, इसे लेकर अलग अलग दावे भी किए जाते रहे, लेकिन अब इस तारीख को लेकर कंफर्म रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके पीछे तीन एजेंसियों की स्टडी है। इस खबर के पीछे लंदन के जेनेटिक इंस्टीट्यूट से लेकर अमेरिका के वायरस हंटर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है। इससे जो पता चला है उसके बाद कोरोना वायरस के डेट ऑफ बर्थ को सबसे विश्वसनीय माना जा रहा है। साइंटिस्ट ने सुलझा ली है कोरोना वायरस को लेकर सबसे बड़ी मिस्ट्री। पकड़ में आ गया है वो जेनेटिक कोड जिसने कोरोना वायरस के जन्म की पूरी कहानी साफ कर दी है। कोरोना के जन्म को लेकर सवाल ही पिछले 4 महीनों से उलझा हुआ था। सवाल नंबर 1, कोरोना वायरस कहां पैदा हुआ? सवाल नंबर 2, कोरोना वायरस कैसे पैदा हुआ? सवाल नंबर 3, कोरोना कृत्रिम वायरस है या प्राकृतिक? सवाल नंबर 4, क्या चीन ने कोरोना की जानकारी छिपाई? ये वो 4 सवाल हैं जिनका जवाब कोरोना वायरस की पहली खबर आने के बाद से ही रहस्य बना हुआ था। जो थ्योरी सामने थी उस पर चीन का पक्ष कुछ और था तो अमेरिका का पक्ष कुछ और। लेकिन आज हम आपको पूरे प्रमाण के साथ बताएंगे कोरोना वायरस के डेट ऑफ बर्थ की कहानी, जिस पर मोहर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इससे जुड़े 2 वैज्ञानिकों की, लंदन जेनेटिक इंस्टीट्यूट की। कोरोना की डेट ऑफ बर्थ पर यह सबसे ऑथेंटिक स्टैंप है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसके 2 बड़े चेहरे, मारिया वैन जो कोविड-19 पर रिसर्च करने वाली विंग की टेक्निकल लीडर हैं, और माइकल रायन जो WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके साथ बेहद अहम रिसर्च सपोर्ट है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जेनेटिक इंस्टीट्यूट का, जिसकी पूरी डिटेल जर्नल ऑफ इन्फेक्शन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में छपी है। ये रिसर्च 2 वजहों से अहम है। एक तो इसके इलाज और वैक्सीन डेवलपमेंट, और दूसरे चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी। अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि दुनिया में कोरोना वायरस चीन के लैब में पैदा हुआ और उसकी गलतियों से ये पूरी दुनिया में फैला। China has a history of infecting the world. दुनिया को वायरस के संक्रमित करने का चीन का इतिहास पुराना रहा है। हमें यह भी पता है कि वो लैब चलाने में तय मानकों का पालन नहीं करते, और ये पहली बार नहीं है जब उनकी लैब से हुई लापरवाही की वजह से पूरी दुनिया संकट में है। इस बार ये कैसे हुआ, इसे पता करने में हमारी खुफिया एजेंसियां जुटी हुई हैं। वो जब तक अपना काम कर रही हैं तब तक मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे पास इस बात के शुरुआती सबूत हैं जिससे पता चलता है ये वायरस वुहान के लैब में फैला है। अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं रखे गए हैं या वो थ्योरी नहीं बताई गई है जिसमें ये पता चले कोरोना वायरस कैसे पैदा हुआ, ये कैसे फैला, और अगर ये जैविक हथियार का हिस्सा है तो कैसे। ये पता लगाने के लिए अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसियों को लगा रखा है, लेकिन उससे पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह बयान गौर करने लायक है। हमारे पास जो सबूत हैं उसी के आधार पर बात कर रहे हैं, और जो हमारे पास अभी तक एविडेंस आए हैं जेनेटिक सीक्वेंस से, उसके आधार पर हम ये मानते हैं कि ये प्राकृतिक नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये कोई पहला बयान नहीं है जिसमें कोरोना वायरस को कुदरती कहा गया है, लेकिन अमेरिका इसे मानने को तैयार नहीं था, बल्कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस के लिए चीनी वायरस और वुहान वायरस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी बात तफसील से बताई है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 15,000 जीनोम स्टडी हुई है। 15,000 नमूनों में वायरस का मॉलिक्यूलर क्लॉक एक जैसा है। मॉलिक्यूलर क्लॉक वायरस की कोशिका में मौजूद होता है। मॉलिक्यूलर क्लॉक से वायरस के जन्म और जगह के बारे में पता चलता है। म्यूटेशन यानी वायरस के जीन में बदलाव के बाद भी मॉलिक्यूलर क्लॉक जस का तस रहता है। यानी कोरोना वायरस को लेकर जो पहला सुराग उसके जीनोम स्टडी से मिला वो इसके प्राकृतिक होने का है। हमारे पास पूरी दुनिया में जमा किए गए कोरोना वायरस के 15,000 नमूनों की जीनोम स्टडी है। इस सभी से जो संकेत मिलते हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस प्राकृतिक है। प्राकृतिक है कोरोना वायरस। ये दुनिया भर से वायरस हंटर्स के जरिए 15,000 नमूनों से भी साफ हो चुका है।
जिसमें सबसे अहम है अमेरिका के ही इको हेल्थ अलायंस के रिसर्चर पीटर डैशजैक। पीटर डैशजैक चीन की उस गुफा से भी चमगादड़ों के नमूने लेने में कामयाब हुए जिसके बारे में कहा जाता है कि कोरोना का आउटब्रेक वहीं के चमगादड़ों से शुरू हुआ और वुहान के मीट मार्केट के बाद इंसानों में फैला। कोरोना वायरस की बर्थ लोकेशन को लेकर यही थ्योरी अब तक प्रचलित थी, इसे अब कंफर्म किया है लंदन जेनेटिक इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर फ्रांसिस बालोक्स ने। इसके साथ प्रोफेसर बालोक्स ने बताई है कोरोना वायरस के जन्म की वो तारीख जिसे लेकर अब तक संशय बना हुआ था। हमने दुनिया भर में 7,600 मरीजों के लिए वायरस की जेनेटिक स्टडी की है। इसके जरिए जो बात हमें पक्की तौर पर पता चली वो ये कि ये पिछले साल के आखिर में फैलना शुरू हुआ और ये सब कुछ काफी तेजी से हुआ क्योंकि इस कोविड-19 में म्यूटेशन करने की क्षमता बहुत तेज देखी गई। इस तरह कोरोना वायरस को लेकर 3 मिस्ट्री सुलझ चुकी हैं। एक तो ये बनावटी नहीं, प्राकृतिक है। दूसरा ये चीन में पैदा हुआ और तीसरा ये 2019 के आखिर में फैलना शुरू हुआ। 2019 का आखिर यानी दिसंबर का महीना जब चीन में कोरोना वायरस के पहले मरीज मिले। हालांकि तब इस वायरस की पहचान नहीं थी। 31 दिसंबर 2019 एक लक्षण वाले 9 मरीजों के सामने आने के बाद चीन ने WHO को सूचना दी। 2 जनवरी 2020 चीन ने बताया सभी बीमार लोगों में सार्स वायरस वाले लक्षण पाए गए हैं। 8 जनवरी 2020 चीन ने कहा सार्स फैमिली के नए वायरस की पहचान कर ली गई है। 13 जनवरी चीन से बाहर कोरोना वायरस का पहला संक्रमण थाईलैंड में सामने आया। 14 जनवरी 2020 WHO ने कहा नए वायरस में इंसान से इंसान में फैलने का कोई सबूत नहीं। 19 जनवरी 2020 चीन ने कहा कोरोना के इंसान से इंसान में फैलने की सीमित संभावना है। जनवरी के आखिर तक जब कोरोना 15 से ज्यादा देशों में फैल गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की। तब तक एक बात अच्छी हुई, कोरोना की जीनोम स्टडी कर ली गई थी। नए वायरस की पूरी जीन संरचना समझ ली गई थी। ये वायरस क्या है और कैसे फैलता है। ये वायरस कोई नया वायरस नहीं था, बल्कि 1960 के दशक में खोजे गए उसी कोरोना वायरस की फैमिली का हिस्सा था जिसने साल 2002 में सार्स नाम की बीमारी के साथ इंसानों के सामने पहली बार बड़ी चुनौती बना था। इससे पहले चमगादड़ों में पाया जाने वाला यह वायरस जानवरों में संक्रमण के लिए ही जाना जाता था। लेकिन सार्स के बाद 2007 में स्वाइन फ्लू और 2012 में मर्स नाम की बीमारी के बाद यह जानवरों से इंसानों में फैलने का आदी होता गया। हालांकि पिछले तीनों आउटब्रेक के बाद ये काबू में आ गया, लेकिन इस बार इसका फैलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आखिर ये वायरस इतना कैसे बदल गया कि पूरी दुनिया में मौसम, ऊंचे नीचे तापमान और भौगोलिक अवस्थाओं को पार करते हुए एक रफ्तार में फैल रहा है। ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। वायरस में म्यूटेशन यानी खुद को बदलने की क्षमता होती है, लेकिन कोरोना वायरस की रफ्तार अभूतपूर्व है।